ये है चिंकी मिंकी जो कि दिल्ली से सीधे आज रोटी बनाने घर पहुंची हुई है और इसको तो आप जानते ही होंगे। गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो। धुआं हो गया धुआं। फायदा तो नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान ही हो गया है। आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर खाना बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हे भगवान, घाम लग जाए वाला हम जटन मारे। मतलब आप सोच सकते हैं मौत की गाड़ी चला के मैं यहाँ पर सही सलामत पहुँचा हूँ और मुझे यहाँ पर काम मिला हुआ है फोटोग्राफी करने का, वीडियोग्राफी करने का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं। अपनी चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और मेरे साथ साथ यहाँ पर चौक पे है अपनी माँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर घसाई लिपाई करने का काम कर रही है। मतलब कुछ दिन पहले पूरे चौक की घसाई लिपाई की थी, लेकिन बारिश ने पूरी चौक एक बार फिर ख़राब कर दी। तो अब माँ फिर दोबारा यहाँ पर घसाई लिपाई करने का काम कर रही है। घसाई लिपाई के काम होता है मेरा, और काम कैसे करूँ मैं? और काम कैसे करूँ। और कुछ टाइम पहले ना माँ ऊपर सूर्यदेव की ओर नज़र मार के बोल रही थी, सूर्यदेव बल क्या घाम कर बल। क्योंकि ना सुबह से मौसम फिर ऐसा ही हो रखा है कि बारिश कभी भी आ सकती है और माँ की फिर से मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो चलो फिलहाल तो सूर्यदेव दर्शन देने के उसमें है, क्या बोलते हैं, फितरत में है। लेकिन अभी देंगे या नहीं देंगे ज़्यादा देर तक वो कुछ पता नहीं, पहाड़ों के मौसम का। ये आप देख सकते हैं यहाँ से सूर्यदेव दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादल भी बहुत सारे हैं। तो चलो जो भी होगा आगे पता आपको चलता रहेगा। फिलहाल माँ यहाँ पर मस्त घसाई लिपाई कर रही है। तो यहाँ पर अपनी मामा पूरी घसाई लिपाई करती रहेगी। फिलहाल मेरा मार्केट कुछ काम है तो मैं अभी जा रहा हूँ अगस्तमुनि मार्केट की ओर। और यहाँ पर हमारे समाज सेवी भाई साहब लगे हुए हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ नीचे डाल दिया था और रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे ये देखो, चेहरा दिखाना जरा अपना। ये तो चलो भाई, समाज सेवी भी समाज सेवा करते रहेंगे। हम निकलते हैं फटाफट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और बारिश आएगी तो मैं रास्ते में भीग भी सकता हूँ। और फिर मुझे जल्दी घर भी आना है आज, क्योंकि गांव में ना कुछ प्रोग्राम है। क्या है वो आपको घर आके ही पता चलेगा। सबसे पहले भागे भागे चलते हैं। दोस्तों, अभी शाम के 3:30 हो चुके हैं और सुबह मैंने आपको बोला था कि मैं अगस्तमुनि जा रहा हूं। तो अगस्तमुनि से मैं वापस भी आ गया हूं, लेकिन इस बारिश ने ना आज पूरा काम जो है वो ख़राब कर दिया है। मतलब वीडियो भी नहीं बन पाई और पूरे रास्ते भर मैं भीगते हुए आया हूं और हालत ख़राब हो चुकी है। मतलब आज कुछ मार्केट जाने का फ़ायदा तो नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान ही हो गया है। आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि बाइक का जो फुट रेस्ट है वो पूरा टूटने के लिए हो रखा है। तो ये देखिए, आज पूरे रास्ते में ही ये टूट गया। और फिर जो मेरी हालत हुई, मतलब ब्रेक कैसे दबाऊं बिना फुट रेस्ट में पैर रखे हुए, बहुत दिक्कत हुई। मतलब आप सोच सकते हैं मौत की गाड़ी चला के मैं यहाँ पर सही सलामत पहुँचा हूँ। तो चलो, अब जो होना था हो गया। बस अच्छी बात यह है कि मैं सही सलामत अपने स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और अभी भी बारिश बंद हो ही नहीं रही है। तो मुझे घर जाना था। मैंने आपको बताया था अपने गाँव में एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, तो उसमें भी शामिल होना था। वहाँ पर काम कुम करना था, क्योंकि गांव में मैंने आपको बोला है कि सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो अभी देखो, थोड़ा बारिश रुकने का इंतज़ार करता हूँ। पूरे जो कपड़े हैं वो भी भीग रखे हैं। मतलब ठंड से बिल्कुल आदमी, क्या बोलते हैं उसको, गड़गड़ाहट हो रहा है शरीर में। दोस्तों, अभी जो बारिश है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी चाची है। तो चाची ने हमको गर्मा गर्म चाय बना दी है और यहाँ की ओर हमारे चाचा जी हैं। तो चाचा जी और चाची का धन्यवाद ठंडे ठंडे मौसम में चाय पिलाने के लिए।
दोस्तों अभी भी जो बारिश है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चाचा लोगों के दुकान पे मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा रुका, लेकिन फिर भी बारिश बंद नहीं हुई। तो फिर मैंने डिसाइड किया अब तो गांव मुझे जाना ही पड़ेगा। और सामने दुकान से मुझे ये प्लास्टिक की पन्नी मिल गई है, छाता तो मेरे पास था नहीं। तो अब इसी के सहारे गांव तक जाने की थोड़ा हिम्मत मैं कर रहा हूं। और जो बारिश है वो आप देख सकते हैं, पानी की बूंदें आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो लगातार बारिश होती जा रही है। तो चलो भागते हैं इस पन्नी के साथ, देखते हैं आगे हमारा क्या हाल होगा। वो तो वीडियो के माध्यम से आपको भी देखने को मिल जाएगा। जय हो जय हो जय हो। तो अभी भागते भागते बिना रुके बिना थके मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के खेतों में। दोस्तों अभी चलते चलते पहुंच चुका हूं मैं गांव में। और मैंने आपको बोला था कि गांव में कुछ प्रोग्राम आज है, तो वो प्रोग्राम है यहाँ पर चाचा लोगों के घर पे। तो यहाँ पर देखिए हमारे गांव के सब जवान बुजुर्ग लोग पहुँचे हुए हैं। और जो गांव की महिलाएं हैं, हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, वो अंदर कीर्तन कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये क्या प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कल होने वाला है मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार करने से पहले ना वो पूजा पाजा होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो आज होगी और जो मुंडन होगा वो कल होगा। तो सभी लोगों को वैसे पता होगा कि मुंडन संस्कार क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं, जब बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं तो उसको ही मुंडन संस्कार कहा जाता है। वो आने वाली वीडियोस में आपको पूरा पता चल जाएगा। फिलहाल आज पूरे गांव के लिए खाना यहीं पर बनने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर खाना बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मुंडन है, तो मुंडन किसका है मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर गोगी इधर देख दो, हेलो गाइस बोल दो। नहीं बोला है। तो यहाँ पर गोगी का है मुंडन और यहाँ पर सब लोग आपस में बैठे हुए हैं और गेम खेल रहे हैं। हेलो गाइस, अब बोल सही से, सही बोल, हेलो गाइस। और जो गोगी के पिताजी हैं हमारे चाचा जी हैं, और अंदर दिखाऊं तो इधर हमारी चाची जी हैं। और यहाँ पर हमारे कारभारी अपने बापूजी और चाचा जी रोटी बनाने के लिए पूरा आटा सभी लोगों के पास देंगे, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ना सभी गांव की जो महिलाएं हैं वो फिर रोटी बनाएंगी। तो अपने पहाड़ों में कुछ ऐसा ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मुझे यहाँ पर काम मिला हुआ है फोटोग्राफी करने का, वीडियोग्राफी करने का। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि फ्यूचर में ज़रूर इस काम को मतलब प्रोफेशनली करूँ मैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना मतलब फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मतलब बहुत कम है। तो वेडिंग वुडिंग करने में ना मतलब उस टाइम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बस आप लोग कमेंट में हमें सजेशन कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसके लिए ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर जल्दी से ये काम मेरा हो जाएगा और फिर मतलब एक रोज़गार का जरिया भी ये मेरा बन सकता है। क्योंकि अगर मैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वेडिंग वुडिंग में करूँगा, मतलब कोई भी फंक्शन में करूँगा, तो फिर अपने लिए एक मस्त था रोज़गार ये हो सकता है। तो बस आप लोगों का इसके लिए सपोर्ट चाहिए। और अभी कीर्तन समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए चाची पता नहीं किस सोच में डूबी हुई है? और एक और चाची है जो कि यहाँ पर आटा गूंथ रही है। मतलब ऐसी टीम बना, तब पकड़ रहे हो, ऐसी टीम बनानी पड़ती है 2-3 की, फिर रोटी बनानी पड़ती है। और आज तो मौसम ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, नहीं तो यहाँ बाहर पे सब मिलके रोटी बनाते हैं। अब 2-2 की टीम अपने अपने घरों पे शायद लेके जाने वाले हैं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी दीदी, चाची और एक और चाची, मतलब पूरी टीम यहाँ अंदर भी रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। और इनकी हेड है हमारी दादी। ए दादी, राम राम। दादी आग जला रही है। आग जला रही है? धुआं क्यों कर रखा है ऐसा? धुआं हो गया धुआं। अब क्या करूं? आग जलाओ ढंग से। आग बुझी ना जो। हाँ, तो सब लोग देखो अपने अपने उस पे लगे हुए हैं अपनी टीम बना के। और एक टीम ये है रोटी बनाने के लिए। यहाँ पर ताई है, माँ है, भाभी है और यहाँ चाची है।
तो अभी का जो फोटोग्राफी का मेरा काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और पूरे जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल गीले हो रखे हैं, तो इसीलिए मैं कपड़े चेंज करने के लिए घर जा रहा था। और तभी रास्ते में कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जो कि बोल रहे हैं थोड़ा हमारी वीडियो बनाई जाए वल। तो ये देखो, ये है चिंकी मिंकी जो कि दिल्ली से सीधे आज रोटी बनाने घर पहुंची हुई है, और इसको तो आप जानते ही होंगे। ये कौन है? और यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर हमारे दीदी जी भी हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो धुआं बहुत ही ज्यादा है अंदर, तो आगे भी वीडियो में ये देखने को मिलेंगे। और अंकी भाई आज सुबह से नहीं दिखे वाले यार, कहीं नहीं, कहाँ था तू आज? काम कर रहा है गोड़ी भगा रहा था घर में अंकी भाई आज। और यहाँ हमारे बिजू भाई, विनोद भाई साहब, अनु भाई, और यहाँ पर हमारी चाची और गणेश महाराज। आहा, हेलो गाइस। और यहाँ अंदर ये देखो, ये अंदर ये इसी, हेलो गाइस। निक्कू बॉस, हेलो गाइस। ये गंजा ही नहीं रहा मेरे को। हेलो गाइस तो ये बोलता है कार्तिक। ए कार्तिक, हेलो गाइस। ये हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो सबसे बड़ा जो फैन है हेलो गाइस का वो है हमारे कार्तिक भांजे। हेलो गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो सभी लोगों से अभी मैंने आपको मिला दिया है, अब भागे भागे घर चलते हैं, नहीं तो मैं मतलब ठंड से बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि बॉडी पूरी ठंड से कांप रही है, बहुत खतरनाक। तो वैसे तो मुझे सीधा आना था, लेकिन थोड़ा बोलो ना फोटो शूट करना था पहले ही, मैं काफ़ी लेट हो गया था मार्केट में। तो चलो अब चलते हैं। और घर जाते जाते देखो हमको कौन मिला, अपनी दादी जी। नमस्कार। इधर ठंडू नहीं मोड़ो। अब मैं जब सो रखा था ना सुबह सुबह, मेरे को एक आवाज सुनाई दे रही थी, ए भगवान घाम लग जाए वाला हम जटन मारे। तो वो चीजें दादी बोल रही थी। कौन नहीं है ठंडा माता। ओ ठीक ठीक। तो अभी मस्त कपड़े चेंज करके मैं आ चुका हूँ वहीं पर जहाँ पर कुछ टाइम पहले मैं था, जहाँ पर मुंडन संस्कार होने वाला है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपने कारबरियों के द्वारा सूजी हलवा बनाया जा रहा है, और दो महान शख्स बुलाए गए हैं सूजी बनाने के लिए, जिसमें कि एक हमारे विनोद भाई साहब हैं और हमारे बिज्जू भाई हैं। और यहाँ देखो इनकी मतलब खतरनाक हंसी छूट रही है, क्योंकि इन दोनों को ना उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो बापूजी और चाचा लोग सब इनकी बेइज्जती कर रहे हैं दबा के। क्यों कर रहे हैं वो चाचा बताएंगे। चाचा गलती क्या कर रहे हैं? ये पूरा तौला फोड़ रहे हैं हमारा। अच्छा हेलो, ये प्रोफेशनल दूसरे दिन भी हमको उसमें कुछ बनाना है, तो चाचा बता रहे हैं कि जैसे ये आवाज कर रहे हैं इसमें खट खट हो रहा है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल अब प्रोफेशनल कौन है? हमारे बापूजी और चाचा जी। अब ये दोनों करेंगे। और चलो भाई छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम तोला फोड़ रहे हो खाली। रोहित भाई आप कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको? आपके गाँव में बहुत टाइम के बाद कार्यक्रम हो रहा है कुछ? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी जो सूजी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और जब सूजी बनती है ना तो सभी लोगों को थोड़ा चखने के लिए दी जाती है, तो सभी लोग उसी का भी आनंद ले रहे हैं। और हमारे भी सबसे बुजुर्ग हैं हमारे ताऊ जी। ताऊ जी कैसी हो रही तब? बड़ा अच्छी टेस्टी बनी हुई है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। वैसे भी ठंड का मौसम भी है, मीठे का आनंद लेने में जो है बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो चलो ताऊ जी को आनंद आ रहा है, तो थोड़ा उस आनंद को हम भी लेते हैं। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो चुका है, और यहाँ अंदर की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी तक कथा चल रही थी, और अभी कथा का समापन हो गया है। तो कथा समापन के बाद यहाँ पर आरती की जा रही है। जय हो जय हो। और यहाँ अंदर तो मतलब आरती हो रही है, लेकिन यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं चौक पे तो ये देखिए अपने भाई लोग, अपने चाचा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ वहाँ नीचे हैं, तो सबकी आपस में मस्त गपशप चल रही है। तो यही होता है मतलब गांव में जब कोई प्रोग्राम होता है तो सभी लोग मिलजुल के ऐसे बैठते हैं, तो इस चीज़ का भी अलग ही मज़ा होता है।
रात के 9:30 हो चुके हैं और अब बारी आ चुकी है खाना खाने की। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से सभी लोग लाइन पे बैठ के हमारे पहाड़ों में खाना खाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बांटने का काम कर रहे हैं और हम जैसे कुछ लोग खाने का काम कर रहे हैं। तो अभी हम खा लेते हैं और इसके बाद फिर हमारी बारी आएगी सभी लोगों को खाना बांटने की, जितने लोग छूट जाते हैं। और आज खाने में आप देख सकते हैं रोटी है, हलवा है, मटर पनीर है और यहाँ पर दाल है।